हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 60 टॉपिक का जो सीरीज़ है, ठीक है, वो यहाँ पे अपन कंप्लीट कर रहे थे, कवर कर रहे थे मतलब। और इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम लोग टॉपिक नंबर 44 के विषय में यहाँ पे आज बात करेंगे। तो लास्ट में हमने जो पढ़ा था उसी के ही ज्वर का थोड़ा मेजर टॉपिक कंटिन्यूएशन करते हैं। बात करते हैं अपन लोग विषम ज्वर के विषय में। तो व्याधि परिचय के अंतर्गत आपका विषम ज्वर बताया गया है। क्या बोला गया है? यस्य शाद नियतात काले शीतोष्णाभ्या तथैव च विगत शापी विषम स ज्वरो विषम स्मृता। ठीक है, ये सिद्धांत निदान के अनुसार बोला गया है, यानी कि जो ज्वर कभी शीत पूर्वक कभी दह युक्त शरीर में उत्पन्न होता हो, जिसके उत्पन्न होने, बढ़ने या स्थिर रहने का समय भी निश्चित न हो तथा वेग भी विषम हो, इस प्रकार के ज्वर को क्या बोलते हैं? विषम ज्वर कहते हैं। तो ये आपको विषम ज्वर के विषय में याद रखना है। श्लोक से पूछा जाता है कि इस प्रकार के ज्वर को क्या बोलेंगे करके। यस्याद नियता काला शीतोष्णाभ्य तथैव च विगतश्चापि विषम स ज्वरे विषम स्मृता। ठीक है, तो ये इतना आपको फिल इन द ब्लैंक करके पूछा जाएगा। ये किस ज्वर के लिए बोला गया? तो विषम ज्वर के लिए बोला गया। फिर इसके अंदर परिभाषा आपका बोला गया है वांगभट के अनुसार, विषमो विषम आरंभ क्रिया कालो अनुषंगवान, यानी कि जिस ज्वर का आरंभ, क्रिया व काल विषम हो वह विषम ज्वर कहलाता है। तो विषमो विषम आरंभ क्रिया काले अनुषंगवान, यानी कि जो ज्वर का आरंभ, क्रिया व काल विषम हो वह विषम ज्वर कहलाता है। फिर विषम ज्वर के विषय में बात करते हैं। विषम ज्वर में आगंतुज कारण का संबंध रहता है। तो विषम ज्वर में क्या है? आगंतुज कारण का संबंध रहता है। इसमें बताया गया है आगंतुर अनुबंधो ही प्रायशो विषम ज्वरे। तो आगंतुर अनुबंधो ही प्रायशो विषम ज्वरे, ये सुश्रुत ने बताया है। सुश्रुत ने विषम ज्वर के 6 काल बताए हैं। कौन से वो 6 काल हैं सुश्रुत अनुसार विषम ज्वर के? तो पूर्वाहन, मध्याहन, अपराहन, प्रदोष, अर्धरात्रि, प्रत्यूष। ठीक है, तो सुश्रुत अनुसार विषम ज्वर के 6 काल बताए गए हैं, पूर्वाहन, मध्याहन, अपराहन, प्रदोष, अर्धरात्रि और प्रत्यूष। तो ये आपको याद रखना है। फिर विषम ज्वर की संप्राप्ति के विषय में बात करते हैं। तो विषम ज्वर की संप्राप्ति यहाँ पे बताया है, 200 अल्पो अहितो संभूतो ज्योत्य सृष्टस्य व पुनः धातु मन्यतम प्राप्तो करोति विषम ज्वर। ये क्या है? आपका विषम ज्वर की संप्राप्ति है। तो दोष अल्प अहितो संभुव ज्वरोत सृष्टस्य व पुनः धातु मन्यम प्राप्त करोति विषम ज्वर। फिर विषम ज्वर की प्रकृति के विषय में बात करते हैं। तो विजय रक्षित के अनुसार मुक्त अनुबंधी विषमत्वात्। ठीक है, ये क्या आपको विषम ज्वर की प्रकृति बताया है? तो मुक्त अनुबंधी विषमत्वात्, ये विषम ज्वर की प्रकृति बताया है। तो ये आपको याद रखना है विजय परीक्षित के अनुसार। फिर बात कर लेते हैं भेद के विषय में। तो चरक ने जो है 5 भेद बताए हैं इसके। कौन सा? संतत, सतत, अन्य दूषक, तृतीयक, चतुर्थक। ये जो है विषम ज्वर के भेद बताए हैं किसने? आचार्य चरक ने। तो संतत में दोष अब इसमें क्या सभी का अपन जो है दोष अधिष्ठान अपन देख लेते हैं, कौन सा दोष अधिष्ठान है। इसके अलावा धातु कौन सा है चरक के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार, वांगभट के अनुसार, और टाइम पीरियड कितने दिन का रहता है, काल कितने दिन का रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे अपन डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा दोष है, कितना दिन का काल वगैरह रहता है उसको। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका बताया गया है, क्या बोला गया है पहला? तो आपका संतत ज्वर। तो संतत ज्वर का जो अधिष्ठान है वो सर्व शरीर बताया गया। तो संतत ज्वर का जो अधिष्ठान है वो क्या है? सर्व शरीर है। इसके बाद में धातु के विषय में बात करें तो चरक ने धातु में रस धातु का इन्वॉल्वमेंट बताया है, और सुश्रुत ने भी रस धातु का ही इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे बताया है। ठीक है, फिर बात करते हैं वांगभट के अनुसार। तो वांगभट ने भी रस धातु ही बोला है। काल में इसमें कितने दिन का काल जो है वो बताया गया है। तो काल के विषय में बात करें तो इसका जो काल है वो आपका 7, 10 या 12 दिन तक लगातार बताया गया। तो 7, 10 या 12 दिन तक लगातार जो है इसका काल बताया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, काल बताया गया है 7, 10 व 12 दिन तक लगातार जो है इसका काल बताया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद है संतत ज्वर। तो संतत जो ज्वर है उसके विषय में बात करते हैं। अमाशय अधिष्ठान है। रस के विषय में बात करें, सुधार लेना, सतत ज्वर है ये। ठीक है, तो सततक जो ज्वर है वो है संतत, हम देख लिए, सतत ज्वर है।
तो अधिष्ठान क्या बताया है, अमाशय है। तीनों आचार्यों के अनुसार जो है रस जो है रस धातु है, ठीक है। तीनों आचार्यों के अनुसार क्या है, रस धातु का इन्वॉल्वमेंट बताया गया है। इसके बाद ने बात करें इसके काल के विषय में, तो दिन रात में 2 बार आता है, ठीक है। तो इसका वेग जो है वो दिन रात में कितने बार, 2 बार आता है, ये यहाँ पे आपका बताया गया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है आपका अन्य दूषक ज्वर। तो अन्य दूषक ज्वर के विषय में बात कर लेते हैं। तो अन्य दूषक ज्वर में यहाँ पे आपका बताया गया है कि अन्य दूषक जो ज्वर होता है वो उसका अधिष्ठान ऊरा में होता है। तो अन्य दूषक ज्वर का अधिष्ठान ऊरा में है। धातु के विषय में बात करें तो चरक व सुश्रुत ने, चरक ने मेद धातु, सुश्रुत ने मांस धातु और वांग भट्ट ने मांस नाड़ी की जो इन्वॉल्वमेंट है वो यहाँ पे आपका बताया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि विभिन्न आचार्यों के अनुसार क्या क्या है किसमें, अन्य दूषक ज्वर में। काल के विषय में बात करें तो दूसरे दिन ये आता है, ठीक है। तो दूसरे दिन ये जो है आता है, इसका काल क्या बताएगा, दूसरा दिन। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका तृतीयक ज्वर। तो तृतीयक जो ज्वर है ये कहाँ पे आपका, दोष अधिष्ठान कंठ में होता है। तो तृतीयक ज्वर का दोष अधिष्ठान कंठ होते हैं। चरक ने अस्थिगत बताया है, जबकि आपके आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने मेदगत बताया है और वांग भट्ट ने मेद नाड़ी बोले हैं, ठीक है। इसके काल के विषय में बात करें तो इसका जो काल है वो क्या बताया गया है, तो इसका काल जो है तीसरे दिन बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर है चतुर्थक ज्वर। चतुर्थक ज्वर के विषय में बात करें तो दोष अधिष्ठान सिर है, ठीक है। धातु में मज्जा का इन्वॉल्वमेंट बताया गया है और सुश्रुत ने अस्थि और मज्जा बोले हैं, ठीक है। तो धातु में मज्जा का इन्वॉल्वमेंट बताया है और सुश्रुत ने अस्थि और मज्जा बोले हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बात कर लेते हैं वांग भट्ट ने क्या बोले हैं, तो मेद अस्थि मज्जा बोले हैं, ठीक है। तो चतुर्थक ज्वर में मेद अस्थि मज्जा ये जो है आपका चतुर्थक ज्वर में बताया है वांग भट्ट ने। चौथे दिन जो है इसका काल बताया गया है, ठीक है। तो चौथे दिन इसका जो वेग है वो आता है, ये यहाँ पे आपका बताया गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे आपका फिनिश होता है। सॉरी, ये वाला आपका जो अन्य दूषक जो विषम जो ज्वर है उसके ये जो टाइप है वो फिनिश होते हैं। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपन यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या बताया गया है कि संतत जो ज्वर होते हैं इसमें श्लोक बताया गया है कि काल दुष्य प्रकृति भी दोष तुल्यो ही संततम निष्प्रत्यायनिकी कुरुते तस्मगेय सुदुसह। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि यह जो ज्वर होता है वो क्या है, निष्प्रत्यायनिक ज्वर है, कई दिनों तक चलने वाला अविसर्गी ज्वर होता है, ठीक है। तो निष्प्रत्यायनिक ज्वर कई दिनों तक चलने वाला अविसर्गी ज्वर होता है। संतत ज्वर के आश्रय जो है वो कितने बताए गए हैं, तो संतत ज्वर के जो आश्रय हैं वो 12 बताए गए हैं, जिसमें से 7 धातु हैं, 3 दोष हैं और मूत्र और पुरुष, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके संतत जो ज्वर है उसके आश्रय कितने हैं, 12 हैं। मारकता के विषय में बात करें तो 7, 10 व 12 दिन में शांत, अन्यथा इसी अवधि में धातु शुद्धि न होने पर मार डालता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मारकता बताया गया। अनुवर्तन के विषय में बात करें तो 12 आश्रय शुद्ध न होने पर 12वें दिन छोड़कर पुनः 13वें दिन आ जाते हैं। तो 12 आश्रय शुद्ध न होने पर 12वें दिन छोड़ करके पुनः 13वें दिन आ जाते हैं। कश्यप और खरनाद ने संतत ज्वर का वर्णन नहीं किया है। तो कश्यप और खरनाद ने संतत ज्वर का वर्णन नहीं किया है। वर्तमान कालीन जो नाम है वो क्या है आपका, आंतरिक ज्वर, ठीक है। इसके अलावा आपका मधुरक ज्वर, मोतीछरा, मियादी बुखार और टाइफाइड, ठीक है। तो ये अभी वर्तमान कालीन बोला जाता है, ठीक है, विषम ज्वर को। पर्याय के विषय में बात करें तो आंतरिक जो ज्वर होते हैं इसको गणनाथ सेन के सिद्धांत निदान में बताया गया है, ठीक है। तो पर्याय है विषम ज्वर कहीं, ठीक है। जो संतत ज्वर है उसके अंतर्गत तो आंतरिक ज्वर जो है गणनाथ सेन ने सिद्धांत निदान में बताया है। मंथक ज्वर योग रत्नाकर ने बताया है। इसके अलावा बात करें तो ये आपके क्या है, संतत ज्वर हो गया। फिर सततक ज्वर के विषय में बात करते हैं तो सततक ज्वर में यहाँ पे बताया गया है रक्त धातु आश्रय प्रायो दोष संततक ज्वरम सप्रत्यायनी कुरुते काल वृद्धि क्षयात्मक। तो ये चरक ने बताया है, ठीक है। अहोरात्र सप्तको द्वय काल अनुवर्तने, यानी कि जो सततक जो ज्वर होते हैं इसकी गति द्विकालिक होती है, ठीक है। सततक जो ज्वर है उसकी गति क्या होती है, द्विकालिक होती है। रक्त धातु आश्रय होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अन्य दूषक ज्वर के विषय में बात करते हैं
तो अन्य दूषक ज्वर में यहाँ पे बताया है काल दूष्य प्रकृति दूष्याणाम प्राप्य वान्य तमाद्वलम अन्य दूषक ज्वरे दोष रुद्वा मेदो वह सिरा। ठीक है, तो ये जो है आपका अन्य दूषक ज्वर में बताया गया। फिर तृतीयक ज्वर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। सिरोग्राही जो आपका वात पित्त प्रधान होते हैं, पृष्ठग्राही जो वात कफ प्रधान होता है, और त्रिग्राही जो कफ पित्त प्रधान होता है। तो सिरोग्राही वात पित्त प्रधान, पृष्ठग्राही वात कफ प्रधान, त्रिग्राही कफ पित्त प्रधान। एकांतर जो ज्वर होते हैं उसको अष्टांग हृदय निदान स्थान में बताया है। ठीक है, तो एकांतर जो ज्वर है उसका वर्णन अष्टांग हृदय ने निदान स्थान में किया है। फिर चतुर्थक ज्वर के 2 भेद बताए गए हैं। पूर्व में सिर में पीड़ा होता है जो वातज होता है, और पूर्व में जगह में पीड़ा होता है तो कफज होता है। तो पूर्व में सिर में पीड़ा होता है तो वातज ज्वर है, और पूर्व में जगह में पीड़ा हो रहा है तो कफज ज्वर है। चतुर्थक ज्वर को भेल ने पित्तज कहा है, चतुर्थक ज्वर को सुश्रुत ने रोग संकर कहा है। तो ये आपको याद रखना है। फिर चतुर्थक विपर्याय के विषय में बात करते हैं। तो चतुर्थक विपर्याय में यहाँ पे बताया है विषम ज्वर यवनश्च चतुर्थक विपर्यय त्रिवधो धातु रेखे द्विधातुस्य करोतीयम। ठीक है, तो ये जो है चरक ने बोला है। फिर चतुर्थक विपर्याय त्रिदोषजन्य ज्वर है एवं इसका आश्रय अस्थि मज्जा दोनों होते हैं। तो चतुर्थक विपर्याय त्रिदोषजन्य ज्वर है और इसका जो आश्रय है वो अस्थि और मज्जा दोनों होते हैं। प्रयास सन्निपाते दृष्टा पंचविधा ज्वरा 5 विषम ज्वर जो है वो सन्निपातिक होते हैं। आगंतुक ज्वर के विषय में बात करें तो आगंतुक ज्वर के अंतर्गत अभिघातक जो ज्वर होते हैं उसमें वायु तथा दुष्ट शोणितजन्य होते हैं। तो आपका अभिघातक जो ज्वर है वो वायु व दुष्ट शोणितजन्य होते हैं। अभिसंकट जो ज्वर होते हैं वात पित्तजन्य होते हैं। ठीक है, भूत अभिसंगी ज्वर है जो त्रिदोषज होते हैं। अभिचारज ज्वर सन्निपातिज होता है और अभिसापज ज्वर जो है वो भी सन्निपातिज होते हैं। अभिसापज जो ज्वर है उसका लक्षण क्या है तो तृष्णा और मोह, ये सुश्रुत ने बताया है। तो अभिचारज और अभिसापज दोनों में तृष्णा और मोह लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, ये आचार्य सुश्रुत ने बताया है। फिर चरक और सुश्रुत के अनुसार जो आपके विभिन्न जो ज्वर हैं उसके क्या क्या डिफ्रेंशिएशन है वो अपन देख लेते हैं। जैसे कि काम्यजन्य ज्वर, तो काम्यजन्य ज्वर के अंतर्गत आचार्य चरक बोलते हैं क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ध्यान निश्वास बहुला लिंग काम ज्वरे स्मृता। ठीक है, तो ये क्या है, ध्यान निश्वास बहुला लिंग काम ज्वरे स्मृता, ये आचार्य चरक ने बोले हैं। जबकि आचार्य सुश्रुत ने बोला है काम्यजन्य जो ज्वर होते हैं वो चिंता विभ्रम तंद्रा आलस्य अरुचि हृदय में वेदना एवं गात्र शुष्कता, यह सभी लक्षणों से युक्त होते हैं। तो चिंता विभ्रंश तंद्रा आलस्य अरुचि हृदय में वेदना गात्र शुष्कता ये जो है सभी इसके कामजन्य जो ज्वर है उसके लक्षण है। इसके अलावा भूतावेश ज्वर का वर्णन किया है आचार्य चरक ने और बोला है भूतावेश तो अमनुष्य। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं विषम ज्वर। तो विषम जो ज्वर है उसका वर्णन आचार्य चरक ने करते हुए बोले हैं कि इसमें मूर्छा मोह मद ग्लानि भूयिष्ठ विषमे संभव। ठीक है, तो ये जो है आपको लक्षण देखने को मिलता है। तो मूर्छा मोह मद ग्लानि भूयिष्ठ विषमे संभव, ये विषम जन्य ज्वर का लक्षण है, ये चरक ने बोले हैं। जबकि सुश्रुत ने बोले हैं विषम जन्य ज्वर में स्वायश्यता दह अतिसार हृदग्रह अभक्त पिपासा तोध मूर्छा बलक्षय, ये जो है सुश्रुत ने बोला है। तो विषम जन्य जो ज्वर है उसमें क्या है स्वायस्यता हो गया, दह हो गया, अतिसार हो गया, हृदग्रह हो गया, अभक्त पिपासा हो गया, तोध हो गया, मूर्छा हो गया, बलक्षय हो गया, ये जो है सुश्रुत ने बताया विषम जो ज्वर है उसके लक्षण में। फिर चरक ने बताया है क्रोधज ज्वर में। तो क्रोधज ज्वर के विषय में बोले हैं क्रोधज बहुसंभवा। ठीक है, तो ये जो है आपका आचार्य चरक ने बोले हैं। जबकि सुश्रुत ने क्रोधज के स्थान पे कोपज ज्वर बोले हैं और वेपथु जो है इसका लक्षण बताया है। फिर चरक ने जो है वो शोकज ज्वर का वर्णन किया और वाष्प बहुलम बताया है। ठीक है, शोकज ज्वर में वाष्प बहुलम बताया है। और सुश्रुत ने जो है भयज या शोकज ज्वर का वर्णन करते हुए प्रलाप बताया है। फिर बात करते हैं भयज ज्वर का अलग से चरक ने वर्णन किया है और उन्होंने बोले हैं त्रास प्रायो भय ज्वरा। ठीक है, तो त्रास प्राय भय ज्वरा ये जो है आचार्य चरक ने बोले हैं। जबकि सुश्रुत ने बोले हैं भयज और शोकज को दोनों को एक साथ बता दी है सुश्रुत ने। इन्होंने 5वां जो है औषध गंधज ज्वर बोले हैं, इसमें मूर्छा सिरा रोग, इसके अलावा वमथु व छौथु की उत्पत्ति बताई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा काम शोक भयात वायु क्रोधत उत्पत्ति। तो काम शोक और भय जन्य जो ज्वर है उसमें वात दोष और क्रोध जन्य जो ज्वर होता है उसमें पित्त दोष का प्रकोप होता है। तो काम शोक और भय जन्य जो ज्वर है उसमें वात दोष, क्रोध जन्य जो ज्वर है उसमें पित्त दोष का प्रकोप होता है। तो ये आपको याद रखना है।
फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं आमद ज्वर के लक्षण के विषय में बात करते हैं। तो क्या लक्षण बताया गया आमद ज्वर का? तो आमद ज्वर के यहाँ पे लक्षण बताया गया है ज्वरो अविसर्गी बहुमूत्रता न विड जीर्णा न च ग्लानि ज्वरस्य आमस्य लक्षणम। ठीक है, तो ज्वर अविसर्गी बहुमूत्रता न विड जीर्ण न च ग्लानि ज्वरस्य आमस्य लक्षणम, ये क्या है आमद ज्वर का लक्षण है। यानी कि बहुमूत्रता होना आमद ज्वर और आमवात दोनों का लक्षण है। तो ये याद रखना, बहुमूत्रता होना आमद ज्वर व आमवात दोनों के लक्षण में आपको देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका पच्यमान ज्वर। तो पच्यमान ज्वर का लक्षण बताया है ज्वरो वेग अधिक तृष्णा। तो ज्वर का वेग आने पर अधिक तृष्णा होता है। प्रलाप श्वास श्वसनम भ्रमा, तो प्रलाप श्वसन और भ्रम का उत्पत्ति होना। मल प्रवृत्ति रुत्क्लेशा पच्यमानस्य लक्षणम। ठीक है, ये पच्यमान ज्वर का लक्षण है। अंतर्दाहो अधिक तृष्णा प्रलाप श्वसनम भ्रमा अंतर्वेगी जो ज्वर है उसका लक्षण है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अंतर्वेगी ज्वर का क्या है? अंतर्दाहो अधिक तृष्णा प्रलापो श्वसनम भ्रमा। जबकि पच्यमान ज्वर में क्या है? ज्वरो वेगो अधिक तृष्णा। ठीक है, जब ज्वरो वेगो अधिक तृष्णा है प्रलाप श्वसनम भ्रमा, ये जो है आपका किसका है? पच्यमान ज्वर के है। जबकि अंतर्दाहो अधिक तृष्णा ये क्या है आपका? अंतर्वेग ज्वर का है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पच्यमान ज्वर और अंतर्वेग ज्वर दोनों के लाइनिंग में क्या अंतर आ रहे हैं। ठीक है, तो पच्यमान में पहले ज्वर आएगा और अंतर्वेग में पहले अंतर आएगा। ठीक है, फिर निराम ज्वर के लक्षण के विषय में बात करते हैं। तो निराम ज्वर का लक्षण यहाँ पे बताया है क्षुतात्म मता लघुत्वम च गात्राणाम ज्वर मार्दवम दोष प्रवृत्ति अष्टो निराम ज्वर लक्षणम। ठीक है, तो ये निराम ज्वर का लक्षण है। फिर ज्वर के काल के विषय में बात करते हैं। तो 3 दिन तक जो है जो रहता है वो नव ज्वर कहलाता है। तो 3 दिन तक जो रहता है वो नव ज्वर है। 7 दिन तक तरुण ज्वर, तो 7 दिन तक तरुण ज्वर बोलेंगे। 12 दिन तक है तो मध्यम ज्वर है। 21 दिन तक है तो पुराण ज्वर कहलाएगा। और 21 दिन के बाद वो जीर्ण ज्वर हो जाएगा। ठीक है, एक सप्ताह बाद या एक सप्ताह के बाद में 8वें दिन निराम ज्वर कहलाते हैं। ठीक है, और तीसरा सप्ताह के बाद में जीर्ण ज्वर कहलाते हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो यहाँ पे बोले हैं सप्तहेन ही पच्यन्ते सप्त धातु गतामला निरामश्चाप्य प्रोक्त ज्वरा ज्वरोप अष्टे मेहनी। यानी कि ज्वर में सप्त धातुगत मलों का पाचन 1 सप्ताह में होता है। तो ज्वर में सप्त धातुगत जो मल है उसका पाचन 1 सप्ताह में होता है। 1 सप्ताह में दोष जो है वो परिपक्व होने पर 8वें दिन निराम ज्वर कहलाता है। ठीक है, फिर जो हमने एक बार और पढ़ा था, ठीक है, वही चीज़ है। मंथक ज्वर का जो वर्णन है वो योग रत्नाकर ने किया है। ईशान ज्वर का वर्णन कश्यप ने किया है। हरिद्रक ज्वर का वर्णन वृद्धवांग भट्ट ने किया है। ज्वर अतिसार का वर्णन माधव ने किया है। वर्णानुसार ज्वर का वर्णन हारित ने किया है। गंभीर ज्वर का वर्णन जो वात पित्त प्रधान होता है उसका सुश्रुत ने किया है। वात बलास ज्वर का वर्णन जो वात का प्रधान होता है अष्टांग संग्रह ने किया है। प्रलेपक जो ज्वर है जो पित्त का प्रधान होता है उसका वर्णन सुश्रुत ने शोष रोगी में किए हैं। सन्निपातिक ज्वर के विषय में बात करें तो सन्निपातः जब आए तो वात अधिक के लिए है। ठीक है, अभिन्यास जब आता है तो पित्त अधिक है। और हतौज जो है वो कफ अधिक के है। ठीक है, तो ये याद रखना सन्निपातिक ज्वर के विषय में। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं रोमहर्ष अरुचि पर्व भेद स्वप्ननाश। ये वातिक ज्वर का लक्षण है, वात पैतिक ज्वर का लक्षण है। तो रोमहर्ष अरुचि पर्व भेद स्वप्ननाशनम ये कौन से ज्वर का लक्षण है? तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार वात पैतिक ज्वर का लक्षण है। फिर शिरोग्रह संतापो मध्य वेग। तो शिरोग्रह संतापो मध्य वेग यह जो है वात कफत ज्वर का लक्षण है सुश्रुत के अनुसार। फिर मुहुर्दाहो मुहुर्शीतम श्लेष्म पित्त ज्वराकृति। ठीक है, तो मुहुर्दाहो मुहुर्शीतम श्लेष्म पित्त ज्वराकृति ये क्या है? श्लेष्म पित्त ज्वर का जो है पैतिक ज्वर का लक्षण है माधव के अनुसार। फिर तिप्त तिक्तस्याम तंद्रा श्लेष्म पित्त ज्वराकृति। तो लिप्त तिक्तस्याम तंद्रा श्लेष्म पित्त ज्वर आकृति ये क्या है? श्लेष्म पित्तिक ज्वर का लक्षण है चरक के अनुसार। फिर क्षणे दाहे क्षणे शीतम अस्थि संधि शिरोरुजा। तो क्षणे दाहे क्षणे शीतम अस्थि संधि शिरोरुजा ये क्या है? समसन्निपातिक ज्वर का लक्षण है। फिर इसके बाद में बात करते हैं हरिद्रमूत्र नेत्रत्वम। तो हरिद्रमूत्र नेत्रत्वम ज्वरहीनतो वात तथा मध्य कफे व पित्त अधिक सन्निपातिक ज्वर का लक्षण है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर कर्णमूल शोथ के विषय में बात करते हैं। तो कर्णमूल शोथ के विषय में बताया है सन्निपातिक ज्वर का उपद्रव
एवं अरिष्ट दोनों में आते हैं। तो सन्निपातिक जो ज्वर है उसको उपद्रव और अरिष्ट दोनों में कोई है कर्णमूल शोथ आता है। कर्णमूल शोथ जो है प्रायः मृत्यु होता है, ठीक है। ये जो है चरक ने चिकित्सा स्थान में बताया है। फिर सुश्रुत ने सन्निपातिक ज्वर में विशिष्ट भेद 3 बताए हैं, अभिन्यास, हतोजस और संयास, ठीक है। तो अभिन्यास, हतोजस और संयास, ये जो है आपके सुश्रुत ने सन्निपातिक ज्वर के भेद बताए हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर कश्यप ने सन्निपातिक ज्वर को कूटपाकल कहा है। तो सन्निपातिक ज्वर को कूटपाकल किसने कहा है? कश्यप ने। उसे महाव्याधि की संज्ञा दी है। चरक ने हलीमक कहा है इसको, ठीक है। 3 दिन में मृत्यु निश्चित होते हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। फिर ज्वर मुक्ति के लक्षण के विषय में बात कर लेते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं। स्वेदो लघुत्वम शीर्षा कंडु पाको मुखस्य च शवथुष्य अन्नलिप्ता च ज्वर मुक्ति लक्षणम। तो ये याद रखना, ज्वर मुक्ति का लक्षण है स्वेद लघुत्वम शिरा कंडु पाको मुखस्य च शवथुष्य अन्नलिप्तस च ज्वर मुक्तस्य लक्षणम, ठीक है। फिर ज्वर मोक्ष का पूर्व रूप क्या है? तो ज्वर मोक्ष का पूर्व रूप जो है कुंजन है। तो ज्वरे प्रमोक्षणम पुरुषम कुंजनम वमति चेष्टते। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर विगत ज्वर के लक्षण क्या बताया गया है? तो विगत ज्वर के लक्षण बताए गए हैं। देहो लघुत्व गतम क्लोम मोह ताप पाको मुख कारणम सौष्ठ मत्यर्थत्वम स्वेदः छव प्रकृति योगी मनो अत्र लिप्तम कंडुष्य मूर्धग्नि विगत ज्वर लक्षणी, ठीक है। तो ये विगत ज्वर के लक्षण है। फिर गंभीर ज्वर के क्या लक्षण बताए हैं? गंभीरस्तु ज्वरे गेय अंतर्दाहो तृष्णया अनाद्यत्वेन च अत्यर्थ श्वासकाश उद्गमेन च, ठीक है। ये गंभीर ज्वर का लक्षण है। फिर बात करते हैं प्रलेपक ज्वर के विषय में। तो प्रलेपक ज्वर में यहाँ पे बताया है प्रलिपन्नी गात्राणि धर्मेण गौरवेण च मंद ज्वर विलेपी च संसात श्वास प्रलेपक, ये प्रलेपक ज्वर का लक्षण है अष्टांग संग्रह के अनुसार। इसके अलावा प्रलेपक ज्वर में बोला है दुश्चिकित्से तमो मदः सुत कष्टो धातु शोष कृदा, ठीक है। ये प्रलेपक ज्वर का लक्षण सुश्रुत ने बताया है। फिर वात बलास ज्वर के लक्षण के विषय में बात करते हैं। तो वात बलासक जो ज्वर है उसका लक्षण यहाँ पे अष्टांग संग्रह ने बोला है कि नित्य मंद ज्वरो रुक्षा सुनस्तेन सीदति स्तब्धता श्लेष्म भूयिष्ठम नरो वात बलासिकी, ठीक है। तो ये जो है आपका अष्टांग संग्रह का अनुसार नित्य मंद रुजा की उत्पत्ति होना, रुक्षता होना, ठीक है, स्तब्धता को होना, ये वात बलासक ज्वर का लक्षण बताया है अष्टांग संग्रह ने। जबकि सुश्रुत ने आपका प्रलेपक वात बलाशक व कफ अधिकत्व प्रवदंती तज्जया, ठीक है, ये सुश्रुत ने बोले हैं। यानी कि प्रायः प्रलेपक जो ज्वर है तथा अस्थि मज्जागत जो ज्वर है वो राज्यक्षमा के रोगी में विशेष रूप से दिखाई देता है। तो ये आपको याद रखना है, प्रलेपक ज्वर तथा अस्थि मज्जागत जो ज्वर है वो राज्यक्षमा के रोगी में विशेष रूप से दिखाई देते हैं। नक्षत्र भेद से ज्वर की साध्यता का वर्णन हारित व वृद्धवांग भट्ट ने किया है। तो नक्षत्र भेद से ज्वर की साध्यता का वर्णन हारित तथा वृद्धवांग भट्ट ने किया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर बात करते हैं ज्वर की चिकित्सा सूत्र के विषय में। तो ज्वर की चिकित्सा सूत्र के विषय में अपन यहाँ पे बात करते हैं। एक मिनट। तो ज्वर की चिकित्सा सूत्र के विषय में बात करते हैं। तो ज्वर के पूर्व रूप में क्या बताया गया है? तो लघु भोजन, ठीक है। तो लघु भोजन अपतर्पण, तो यहाँ पे आपका बताया है ज्वरादौ व हितम लघ्वस्वन अपतर्पणम व, ठीक है। तो ज्वर के पूर्व रूप में लघु भोजन कराना चाहिए। इसके अलावा नव ज्वर में अपथ्य बताया गया है नोए ज्वरे दिवा स्वप्ने स्नान अभ्यंग मैथुने क्रोध प्रवात व्यामान कषायश्च विवर्जयेत, ठीक है। तो ये नौ ज्वर में अपथ्य है, यानी कि नौ ज्वर में दिवा शयन, स्नान, अभ्यंग, इसके अलावा आपका अन्न, मैथुन, क्रोध, प्रवात, व्याम और कषाय, इन 9 कारकों का निषेध बताया गया है। फिर स्तंभते न विपचेत कुर्वन्ति विषम ज्वर, यानी कि नव ज्वर में कषाय रस का निषेध बताया गया है। कषाय रस जो है वो ग्राही और स्तंभक होने के कारण
दोष विबद्ध और स्तब्ध होकर विषम ज्वर उत्पन्न कर देते हैं। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। फिर चरक चिकित्सा स्थान में बोला गया है न तो कल्प मुदिश्य कषाय प्रतिषिधेत यह कषाय कषायस्थ सवर्जेत तरुण ज्वरे, यानी कि ज्वर में कषाय कल्पनाओं का नहीं वरना कषाय द्रव्यों से निर्मित कषाय का निषेध बताया गया है। ठीक है, तो कषाय कल्पनाओं का नहीं वरना जो कषाय द्रव्य से निर्मित जो कषाय है उसका जो है निषेध बताया गया है ज्वर में। तो ये आपको याद रखना है। फिर नव ज्वर में शिरोविरेचन कराने पर तिमिर रोग होता है। ठीक है, तो तिमिर हो सकता है नव ज्वर में शिरोविरेचन कराने पर। फिर यहाँ पे बोला है ज्वरे लंघनम में वाद उपदिष्टते मृते ज्वर, यानी कि ज्वर में सर्वप्रथम अपने को लंघन कराना का उपदेश दिया गया है, लेकिन वातज, क्षयज, कामज, क्रोधज व शोकज, भयज तथा श्रमजन्य जो ज्वर है एवं पुराण ज्वर में लंघन निषेध है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। लंघन की अवधि के विषय में बात करें तो दोषों के पक्व होने पर वांग भट्ट ने बताया है। ठीक है, तो लंघन की अवधि दोषों के पक्व होने तक जो है अपने को कराना है लंघन, ये वांग भट्ट ने बोले हैं। लंघन से ज्वर की एक एक शांति होती है। ठीक है, तो जो लंघन से क्या है ज्वर की एक एक शांति होती है, ये चरक ने बोले हैं। फिर योग रत्नाकर ने बोले हैं कि ज्वर के आदि में लंघन, मध्य में पाचन तथा अंत में विरेचन निर्देश है। ठीक है, तो ये जो है योग रत्नाकर ने बोले हैं कि ज्वर के आदि में लंघन, मध्य में पाचन व अंत में विरेचन निर्देश है। योग रत्नाकर के अनुसार श्लोक क्या है, चिकित्सक तो ज्वरादो लंघनम सस्ते ज्वर मध्य तो पाचनम ज्वरांते रेचनम प्रोक्तम ज्वरस्य चिकित्सिका। ठीक है, भाव प्रकाश ने बोला है कि ज्वर के आदि में लंघन, मध्य में पाचन, अंत में भेषज तथा मुक्ति पर विरेचन निर्देशित किए हैं। तो ये भाव प्रकाश का है। ठीक है, इसके बाद जो भाव प्रकाश उन्होंने बोले ज्वरादो लंघनम प्रोक्तम ज्वर मध्य तु पाचनम ज्वरांते भेषजम दग्धा ज्वर मुक्ति विरेचनम। ठीक है, तो ये भाव प्रकाश का कथन है। फिर तरुण ज्वर में क्या कराते हैं, तो तरुण ज्वर में यहाँ पे बताया गया है कि लंघन स्वेदन काले यवागु तिक्तो रसा पाचनानि विपक्का नाम दोषाणाम तरुण ज्वरा। ये चरक ने बोले हैं कि क्या कराएंगे, तरुण ज्वर में लंघन कराएंगे, फिर स्वेदन क्रिया कराएंगे, उसके बाद में अपन जो है यवागु का 8 काल तक अपने को 8 दिन तक कराना है। ठीक है, फिर तिक्त रस साधित जो यवागु है वो आम पाचक होते हैं। तो ये जो है तरुण ज्वर की चिकित्सा में बताया गया है। फिर सड़ंग पानी के विषय में बताया गया है। तो सड़ंग पानी का कंटेंट आपका याद रखना है, मुस्ता परपट कुशीर चंदन उदिच्य नागरे श्रित शीतम जलदग्ध्या पिपासा ज्वर शांति। ठीक है, तो ये जो है सड़ंग पानी जो है उसका प्रयोग करना है ज्वर चिकित्सा में। ठीक है, उसीर, पित्त पापड़ा, सुगंधा बाला, मुस्ता, सुंठी, चंदन, ये जो है अपन प्रयोग करते हैं, जो क्या है ज्वर और पिपासा शांतिकर होते हैं। वंग, सेन व वृंद ने सुंठी के स्थान पर धान्यक बताया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर एकांतर पित्त ज्वर में उष्ण जल निषेध है। तो एकांतर पित्त जो ज्वर है उसमें कौन सा निषेध है, उष्ण जल निषेध है। फिर ज्वर में वमन के विषय में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका बताया है कृप प्रधाने उत्कृष्ट दोसा मासे अस्तिना बुद्ध्यात ज्वर कांते काले वम्य वमने हस्ते वमने हरे, यानी कि कप प्रधान हो तब जो है वमन कराएंगे। इसके अलावा अमाशय में आश्रित हो, उत्कृष्ट हो तो क्या है रोगी जो है वमन के योग्य होता है। तो कप प्रधान दोष हो, अमाशय में आश्रित हो, उत्कृष्ट हो तब जो रोगी है वो वमन के योग्य होता है। तरुण ज्वर में वमन निषेध है। वमन कराने पर हृदय रोग, श्वास रोग, अनाह और मूर्छा रोग होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर यवागु सेवन काल के विषय में बात करते हैं। तो यवागु सेवन काल ने बोला है लंघन और वमन पश्चात जब तक ज्वर मृदु ना हो जाए या 6 दिन तक जो है यवागु पान कराते हैं। तो यवागु सेवन काल में बोला गया है कि लंघन और वमन के पश्चात जब तक ज्वर मृदु ना हो जाए या 6 दिन तक जो है यवागु पान कराएं। यवागु का निषेध बताया गया है कि मदात्य हो गया। ठीक है, मदात्य हो गया। इसके अलावा ग्रीष्म ऋतु में पित्त कफ अधिकता में व ऊर्ध्वगत रक्त पित्त में जो यवागु है वो निषिद्ध है। ऐसी स्थिति में यवागु के स्थान पे जो है लाजा सत्तू का तर्पण लेना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर दातौन के विषय में बताया गया है कि भोजन के पूर्व रोगी के मुख में जो रस हो उस रस के विपरीत रस वाली दातौन करें। ठीक है, तो भोजन के पूर्व रोगी के मुख में जो रस हो उस रस के विपरीत रस वाली दातौन करें। कसाय पान के विषय में बात करें तो कसाय पान में यहाँ पे बताया है
पाचनी समनी व कषाय पायेद भीषक ज्वरिते षडेत अतिते लघ्वानि प्रति भोजितम। यहाँ पे बताया है प्रथम 6 दिन बीत जाने पर 7वें दिन लघु अन्न पान करा के औषध पान कराते हैं। तो प्रथम 6 दिन बीत जाने पर 7वें दिन लघु अन्न पान करा करके औषध पान कराते हैं। आम दोष अपक्व में पाचन कषाय, निराम में पक्व दोष में समन कषाय देते हैं। फिर इसके बाद में घृत पान के विषय बताए गए हैं। तो घृत पान में बताया है कफ मंद एवं वात पित्तोत्तर ज्वर जो है, ठीक है, तो कफ मंद है और वात पित्तोत्तर ज्वर है, उसमें 10 दिन बाद घृत देना चाहिए, ये यहाँ पे बताया है। घृतम 12 रात्रे देय सर्वज्वरेषु च, ये सुश्रुत ने बोला है 12वें दिन, ठीक है। फिर इसके बाद में परिपक्वेषु दोषे सर्पी पानम यथा अमृता, ये चरक ने बोले हैं चिकित्सा स्थान में। ज्वरा कषाय वमने लंघने लघु भोजनम रुक्षस्य ये न सम्मेत सर्पिस्तेसा भीषक जीतम, ठीक है। तो ये घृत पान के विषय में बताया गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चरक ने ज्वर में घृत पान को भीषक जीतम संज्ञा दी है, ठीक है। तो जो चरक है उन्होंने क्या है भीषक जीतम किसको संज्ञा दी है, तो ज्वर में घृत पान को। जीर्ण ज्वर में श्रेष्ठ पेय कौन से है, तो जीर्ण ज्वरेषु तु सर्वेशा सर्पिष पानम प्रशस्येत, ये चरक ने बोले हैं। फिर दूध के प्रयोग के विषय में बात करते हैं। तो दूध के प्रयोग में बताया गया है कि दह तृष्णा युक्त वात पित्तोत्तर ज्वर तथा निराम ज्वर व वात पित्त ज्वर में धरोष्ण दूध देवें, ठीक है। तो तृष्णा दह युक्त वात पित्तोत्तर ज्वर तथा निराम जो ज्वर होते हैं उसमें क्या करना है अपने को, निराम ज्वर हो गया, वात पित्त ज्वर है तो उसमें धरोष्ण दूध का यहाँ पे विधान बताया गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जीर्ण ज्वर में जीर्ण ज्वरे सर्वेशा पय प्रश्मने परम, ठीक है, ये चरक ने बोले हैं। तो जीर्ण ज्वर में श्रेष्ठ औषध कौन से, दूध है, ये चरक बोलते हैं। जीर्ण ज्वर में श्रेष्ठ पथ्य जब बोला जाए तो सुश्रुत ने जो है दूध को पथ्य बोले हैं। और जीर्ण ज्वर में उपयोगी है तो गुड़ व पिपली, ये भाव प्रकाश ने बोले हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चरक दूध को श्रेष्ठ औषध बोलते हैं जीर्ण ज्वर में, दूध को सुश्रुत ने पथ्य बोले हैं और गुड़ पिपली को उपयोगी बोले हैं जीर्ण ज्वर में भाव प्रकाश ने। फिर ज्वर में विरेचन के विषय में बात करते हैं। तो ज्वर में विरेचन बताया है अक्षीण बल मासने सम्यते विरेचनम, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया। फिर ज्वर में निरूह के विषय में बात करते हैं। तो ज्वर जो है वो क्षीण व्यक्ति में मल शोधन हेतु दुग्ध या नीरू अस्थि का प्रयोग करते हैं। तो ज्वर से क्षीण व्यक्ति में मल शोधन हेतु दुग्ध या नीरू अस्थि का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए गुड़चादी, आरगवद आदि, पटोल आदि की नीरू अस्थि। फिर जीर्ण ज्वर में अनुवासन के विषय में बात करते हैं। तो जीर्ण ज्वर में अनुवासन बोले हैं ज्वरे पुराणे सकिरणे कफ पित्ते दणांगे रुक्षबद्ध पुरुषस्य प्रदाग्ये अनुवासने, ठीक है। तो ये जो है आपका जीर्ण ज्वर में बताया गया है, पटोल आदि, चंदन आदि अनुवासन वस्ती अपने को देना है। फिर ज्वर में मूर्ध विरेचनम, तो ज्वर में मूर्धनि विरेचनम में बताया है गौरवम शीर्षा शूलम विबद्वेश इंद्रियेषु च जीर्णे ज्वरे रुचिकरम कुर्यात मूर्ध विरेचनम, यानी कि जीर्ण ज्वर में रोगी में सिर में गौरव, सिराशूल एवं इंद्रियों में विबद्ध होने पर विरेचन नस्य देना चाहिए। तो जीर्ण ज्वर में रोगी में सिर में गौरव, सिराशूल, इंद्रियों में विबद्ध होने पर विरेचन नस्य देना चाहिए। चरक ने ज्वर में नस्य को मूर्धनि विरेचन संज्ञा दी है। उदाहरण के लिए नावनिक तैल या अणु तैल। इसके अलावा ऊर्ध नारीश्वर रस का नस्य देते हैं, ठीक है। तो भैषज रत्नावली ने क्या है अर्धनारीश्वर जो रस है उसका नस्य देने के विषय में बताया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में ज्वर में बाह्य प्रयोग। तो ज्वर में बाह्य प्रयोग में अपन अभ्यंग, प्रदेह, परिषेक, अवगह व शीतोष्णकृत ज्वर में अपन कर सकते हैं, अवगहन वगैरह शीतोष्णकृत ज्वर में, ठीक है। फिर ज्वर में धूपन के विषय में बात करते हैं। तो धूपन में आपका त्वचा आश्रित दोष ज्वर अगर है तो उसमें अपन ज्वर में धूपन करा सकते हैं। ज्वर में रक्तावसेचन बताया गया है कि शाखा अनुसारी ज्वर है तो उसमें रक्तावसेचन करा सकते हैं। वात कफत ज्वर की चिकित्सा में चक्रदत्त ने रुक्ष बालुका श्वेत बताए हैं।
फिर ज्वर में अनुपान के विषय में बात कर लेते हैं, सॉरी अन्नपान के विषय में। तो यहाँ पे आपका मुग्धा हो गया, मसूर हो गया, चना हो गया, कुलथ हो गया, मोठ यूश हो गया, ये सभी आपके अन्नपान बताए हैं ज्वर में। जबकि रक्त पित्त में क्या है, मुग्धा, मसूर, चना, अरहर, मोठ, यूश। ठीक है, तो अरहर यहाँ पे ऐड हो जाते हैं तो रक्त पित्त का आपका अन्नपान है। ठीक है, और जब कुलथ ऐड हो जाते हैं तो आपका ज्वर का अन्नपान है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर जीर्ण ज्वर में मूंग दाल और करेला निषेध बताया है वांगभट ने। तो जीर्ण ज्वर में मूंग दाल और करेला जो है वो निषेध बताया है वांगभट ने। इसके अलावा पटोल पत्र, सफल, कुलथ, पापचेलिकम, करकोटी, कठील च विज्ञात साक ज्वरे हितम। ठीक है, यानी कि पटोल पत्र, फल, करेला, पाठा, करकोटी, कठिल यानी कि रक्त पुनर्नवा, ये जो साग है वो ज्वर में हितकर है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर चिकित्सकीय योग के विषय में बात करें तो क्वाथ के अंतर्गत कौन से क्वाथ हैं ज्वर में, तो वत्सक आदि क्वाथ हो गया, जात आदि क्वाथ बताए हैं। घृत में आपका पिपल्यादि घृत, बलादि घृत हो गया। इसके अलावा वशादि जो घृत है उसका जीर्ण ज्वर में अपन प्रयोग करते हैं। ठीक है, चंदनाग्य जो तैल है इसका अपन दहजन्य व दह पूर्वक ज्वर में अपन प्रयोग करते हैं चंदनाग्य तैल का। अगरू आदि जो तैल है उसका अपन शीतजन्य या शीत पूर्वक जो ज्वर है उसमें अपन प्रयोग करते हैं। फिर विषम ज्वर नाशक 5 जो कषाय हैं वो कौन से हैं, तो वो अपन देख लेते हैं। तो संतत जो ज्वर है, तो संतत जो ज्वर है उसमें कलिंग आदि क्वाथ, जिसमें आपका पटोल पत्र, कलिंग, कलिंगक और कटुरोहिणी होते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं, कलिंग आदि क्वाथ का प्रयोग संतत ज्वर में। सतत ज्वर जो है तो सतत ज्वर में अपन पटोल आदि क्वाथ का प्रयोग करते हैं, जिसमें पटोल, सारीवा, मुस्ता, पाठा, कटुरोहिणी होते हैं। अन्य दूषक ज्वर में अपन निम्बादि क्वाथ का प्रयोग करते हैं, जिसमें निम्ब, पटोल, त्रिफला, मृद्विका, मुस्ता और वत्सक होते हैं। ठीक है, तो निम्बादि क्वाथ का प्रयोग अन्य दूषक ज्वर में। तृतीयक ज्वर में अपन कीरतिक्त्व आदि क्वाथ का प्रयोग करते हैं, जिसमें चिरायता, अमृता, चंदन, विश्व भेषज होते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका चतुर्थक ज्वर। तो चतुर्थक जो ज्वर होते हैं, तो चतुर्थक जो ज्वर होते हैं उसमें अपन उसमें जो है गुड़ुच्यादि जो क्वाथ है उसका प्रयोग करते हैं, और इसमें का जो कंटेंट है उसमें गुड़ुची, आमलक और मुस्ता होते हैं। विषम ज्वर की चिकित्सा में विष्णु सहस्त्र मूर्धन अर्थात भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठन करना चाहिए विषम ज्वर की चिकित्सा में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा भेल, वृषभ, ध्वज पूजन, भेल ने क्या बोले हैं विषम ज्वर में, वृषभ ध्वज पूजन बताए हैं, और हरित ने रुद्र व हनुमंत पूजन बताए हैं, और कश्यप ने रुद्र पूजन बताए हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सॉरी, रुद्र पूजन जो है कश्यप ने इसके अंतर्गत राज्यक्षमा के अंतर्गत बताए हैं। फिर सन्निपातिक ज्वर के विषय में बात कर लेते हैं। तो सन्निपातिक ज्वर के विषय में यहाँ पे आपका बताया गया है, इसमें चिकित्सा में क्या है, तो क्षणे दाहे क्षणे शीतम, अस्थि संधि शिरोरुजा, ये जो है इसका लक्षण है। ठीक है, तो ये लक्षण याद रखना, क्षणे दाहे क्षणे शीतम, अस्थि संधि शिरोरुजम, ये जो है आपका सन्निपातिक ज्वर का लक्षण है। सुश्रुत ने क्या बोले हैं, निर्भुग्न कुलेश नेत्रम। ठीक है, ये सुश्रुत ने बोला है। चिकित्सा देख लेते हैं इसका सन्निपातिक ज्वर का। तो यहाँ पे वर्धने दोषस्य क्षपणे व छितस्य व कफ स्थान अनुपूर्वे व सन्निपात ज्वरम जायत, यानी कि एक दोष को बढ़ा करके, बढ़े हुए दोष को घटा करके अथवा कफ स्थान के अनुसार जो है चिकित्सा करना चाहिए। तो ये आपको सन्निपातिक ज्वर में ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में सुश्रुत ने क्या बोले हैं, तो समवायतु दोषाणाम पूर्वे पित्त उपाचरेत ज्वरे च व तिसारे च सर्वं आत्रे मारुतम, यानी कि आचार्य सुश्रुत ने बोला है सन्निपातिक ज्वर में सर्वप्रथम पित्त की चिकित्सा करने के लिए कहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर कर्णमूल शोथ की चिकित्सा के विषय में बात करते हैं। तो कर्णमूल शोथ में क्या चिकित्सा करना है, तो रक्तमोक्षण, घृतपान, प्रदेह, नस्य और कवल ग्रह की चिकित्सा करना है। तो कर्णमूल शोथ में रक्तमोक्षण, घृतपान, प्रदेह, नस्य और कवल ग्रह की चिकित्सा करना है। फिर ज्वर मुक्ति में अपथ्य के विषय में बात करते हैं। तो ज्वर मुक्ति में अपथ्य में बोले हैं व्याम च व्यायाम च स्नानम चक्रमाणी ज्वर मुक्ते न सेवते यव अन्न बलवान भवेत। ठीक है, तो ये आपके अपथ्य बताए गए हैं। तो व्यायाम वगैरह हो गया, व्यवाय हो गया, ठीक है, चक्रमण हो गया, स्नान हो गया, ये अपथ्य के अंतर्गत है। फिर पुनरावर्तक ज्वर में बोला गया है कि मृदु संशोधन, समन चिकित्सा और यापन वस्ती का प्रयोग करना है। तो पुनरावर्तक ज्वर में मृदु
संशोधन, समन चिकित्सा और यापन वस्ती का प्रयोग करना है, ये यहाँ पे बताया गया। अभ्यंगो उदवर्ते स्नान धूपन अंजनानी च हितानि पुनरावृत्ति ज्वरे तिक्त घृतानि च। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये जो ज्वर वाला है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यूशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।